सदर मुमलिकत की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत के जवाब में इलेक्शन कमीशन का क्या रद्द-ए-अमल मुतवक्के है, इस हवाले से जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदोज़ई से। जी इरफान, बताइएगा इलेक्शन कमीशन की क्या प्लानिंग है इस खत के जवाब के हवाले से। जी, सदर मुमलिकत के ख़त के बाद इलेक्शन कमीशन में उस तरह से हलचल नहीं दिखाई दे रही जिस तरह से पहले सदर मुमलिकत ने ख़त लिखा था, बल्कि तर्जुमान ने कल ये भी कह दिया कि इस हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई इजलास नहीं तलब किया और ना ही अभी ये फैसला किया है कि वो लीगल टीम से मुशावरत करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमीशन में हमारे जो ज़राए हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जल्द ही इजलास बुला के इसके ऊपर लीगल टीम से मुशावरत करेंगे और उसके बाद इसका जवाब देंगे। लेकिन देखना यह है कि सदर मुमलिकत ने जो एडवाइस की है इलेक्शन कमीशन को, उन्होंने ये कहा है कि आप आला अदलिया से इस मामले के ऊपर रुजू करें और जो डेट उन्होंने कट ऑफ डेट दी है 6 नवंबर तक इलेक्शंस का इनेकाद को यकीनी बनाएं। तो इलेक्शन कमीशन पहले ही हल्का बंदियों का अमल जारी रखे हुए है। 14 दिसंबर जो उन्होंने डेट दी थी, उन्होंने इस दौरानिए में कमी करके 30 नवंबर उन्होंने अनाउंस किया। तो इससे ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा शायद इलेक्शन कमीशन को इससे कबल ये अमल मुकम्मल करने के। तो हमारे जो ज़राए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने ये भी कहा है कि हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होने के बाद ही इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो देखना यह है कि सदर मुमलिकत के इस खत के ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या रद्द-ए-अमल देता है। आया वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं या सदर मुमलिकत को खत का जवाब खत के जरिए देते हैं। जी बहुत शुक्रिया इरफान सदोज़ई, हमें अपडेट कर रहे थे।